टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं लैटरल इन्वर्जन मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है ये आपको बता दिया गया था। तो लैटरल इन्वर्जन समझते हैं। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, पहले अच्छी तरह समझ लो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप देखते होगे कि आपका जो लेफ्ट पोजीशन है आपको राइट अपियर होता है और जो राइट पोजीशन है आपको क्या होता है, लेफ्ट अपियर होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। और ये अपियर कहां पे होता है, जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है उसमें अपियर होता है। मतलब फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर एक प्लेन मिरर के अंदर जब हम क्या करते हैं, अपना इमेज देखते हैं या जब अपना इमेज बनता है तो उस इमेज में होता क्या है, जो अपना लेफ्ट पोर्शन है दैट अपियर्स टू बी द राइट एंड जो राइट पोर्शन है दैट अपियर्स टू बी द लेफ्ट इन द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। तो फिर इस फेनोमेनन जो है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लैटरल इन्वर्जन का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Definition: the phenomenon in which left side of an object appears to be right in the image formed by the plane mirror and vice versa is called lateral inversion. मतलब लेफ्ट आपको राइट अपियर होगा और जो आपके पास राइट है वो कैसा होगा, लेफ्ट अपियर होगा। मतलब अगर मेरे पास इस तरह का एक कोई लेटर है, अगर ये प्लेन मिरर के सामने अगर आप रखते हो तो ये कैसे अपियर होगा, ये उल्टा अपियर होगा, इस तरह से अपियर होगा। अगर आप इसको ऐसे रख रखे हो, प्लेन मिरर के सामने रख रखे हो, तो ये कैसे अपियर होगा, ये इस तरह से अपियर होगा। तो ये जो अपने पास पोजीशन है, जो लेफ्ट अपना है वो राइट अपियर होगा और जो राइट है वो लेफ्ट अपियर होना है। तो दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लैटरल इन्वर्जन के बाद बात करेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखो, एक प्लेन मिरर के अंदर अगर इमेज फॉर्म होता है तो उस इमेज की क्या क्या क्वालिटी होती है, इस इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस बात को हम लोग इनलिस्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज formed by plane mirror। चलो जरा सा, तो देखो यहां पे आप फिर से वही गलती मत करना कि आप लर्न करना स्टार्ट कर देना। आप पहले देखो, आप बोलोगे सर मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या आता है। आप इसको करने के पहले वीडियो पॉज करो, पॉज करके सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो अपने मोबाइल लेकर। अगर आप देख रहे हो तो मोबाइल लेकर जब खड़े होगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर समझ में आ जाएगा। आप मिरर के सामने खड़े हो और आपका इमेज कहां बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हुआ, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। पहला पॉइंट हो गया। आप बोलोगे सर हम जितने बड़े हैं, जितना साइज का हम हैं, उतने ही साइज का मेरा इमेज भी फॉर्म हो रहा है। तो इमेज जो फॉर्म होगा इट इज ऑलवेज ऑफ इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दूसरा चीज आप ऑब्जर्व करते हो। तीसरी चीज बोलोगे सर ये तो वर्चुअल है, क्योंकि ये तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड हो रहा है, इसको तो हम स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। ये तीन बात देखो आपको लर्न नहीं करना पड़ा, आप सिर्फ मिरर के सामने खड़े हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मिरर के सामने खड़े होकर इन चीजों को ऑब्जर्व करो और जो ऑब्जर्व करोगे उसी को आप क्या करो, अपने आंसर में लिख दो। फिर देखो जरा सा, आप बोलोगे सर ये तो हम जिस तरह से हैं बिल्कुल वैसे ही है, ये तो उल्टा नहीं हुआ, ये तो इरेक्ट है। वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही होगा। तो ये इरेक्ट है, तो ये सारा बेसिक क्वालिटीज है। और क्या क्वालिटी है नहीं है इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 2 to 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो वहां आप क्या क्या लिखोगे, पहली बात, आप जब मिरर के सामने खड़े हुए तो आपने बोला कि सर हम तो मिरर के सामने खड़े थे लेकिन मेरा जो इमेज फॉर्म हुआ वो मिरर के पीछे फॉर्म हो गया। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड, वही उसी बात को हम लिखेंगे, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर।
ये पहली बात हो गया बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात आप बात कर रहे हो क्या कि सर हम जितने बड़े हैं मेरा उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म हो गया है, उससे ना तो छोटा ना तो उससे बड़ा, तो जितना हम थे उतने ही साइज का मेरा इमेज दिख रहा है। देखो जितना बड़ा नाक उतना ही बड़ा नाक दिखेगा आपको, जितना बड़ा कान उतना ही बड़ा दिखेगा, जितना बड़ा सर था उतना ही बड़ा दिखेगा, ना उससे छोटा दिख रहा है ना उससे बड़ा दिख रहा है। बोला हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। तो इमेज फॉर्म्ड क्या लिखोगे आप, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये भी हमको समझ में आ गया, एज द ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट आप बोलोगे सर अभी जो बात कर रहे थे हम लैटरल इन्वर्जन का, ये तो हमको दिख रहा है, जो मेरा लेफ्ट पोर्शन है वो तो मेरे को राइट दिख रहा है, और जो मेरा राइट पोर्शन है वो मेरे को क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। अगर हम मेरे मिरर के सामने हैं, आप खड़े हो और खड़े होकर ऑब्जर्व करो फिर ही लिखना इसको। आप वीडियो पॉज करते रहो, ऑब्जर्व करो फिर लिखो, वीडियो पॉज करो ऑब्जर्व करो फिर लिखो। आप बोलोगे सर इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड, आप क्या बोले, इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। तो ये आपके पास लैटरली इन्वर्टेड पे आ गया। जो फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि सर इमेज तो मेरा मिरर के पीछे फॉर्म्ड हुआ, अगर मिरर के सामने फॉर्म्ड हो तो रियल, मिरर के पीछे फॉर्म्ड हो तो वर्चुअल। तो क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ये भी लिख देते हैं हम लोग, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल और रियल के बारे में हम लोग ढेर सारा बात किए थे, इसलिए हम पूरा डिटेल में उसको आपको रियल एंड वर्चुअल समझा दिए थे। अगर आप नहीं समझे हो, नहीं देखे हो वीडियो, तो आप जाकर देखो, मिस आप हेडिंग है इमेज और उस वीडियो को प्रॉपर्ली देखना। एंड फिफ्थ नंबर आप फिर यहां से एक लॉजिक पॉइंट, सर वर्चुअल है तो ये इरेक्ट भी होगा, और अगर आप सामने देखोगे मिरर में अपने आप को तो आपको दिखेगा हाँ अरे तो इरेक्ट ही है, तो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। आप लिख दो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, ये भी आपने क्या किया, लिख दिया। तो ये सारे क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये वो कैरेक्टरिस्टिक था जो आप मिरर के सामने अगर खड़े होगे तो खड़े होकर आपको क्या हो जाएगा, इजीली ये सारे क्वालिटी दिख जाएगा, और हमने उसी पॉइंट को लिखा, एक्स्ट्रा किसी भी पॉइंट को नहीं लिखा। अब आते हैं क्या, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो आप यूज कहां करोगे, तो देखो जरा सा, तो प्लेन मिरर का हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, तो पहला देखो जरा सा, पहला घर में यूज करते हैं, ब्यूटी पार्लर में यूज करते हैं, बिल्कुल। आप बोलेगा हाँ सर ये तो क्या होता है, ये तो सबसे कॉमन यूज है। क्या लिखोगे, पहला यूजेज लिख देते हैं जरा सा हेडिंग, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। चलो जरा सा, तो यूजेज की बात करें, पहला यूज क्या लिखोगे, पहला यूज में तो प्लेन मिरर आर यूज्ड इन क्या हो जाएगा, होम एंड ब्यूटी पार्लर्स, लिखो इन होम एंड ब्यूटी पार्लर, तो पार्लर के, अब ब्यूटी पार्लर में क्या करें आप लिख दिया। तो चलो सर, तो ब्यूटी पार्लर और होम में आपने क्या किया, इसका यूज कर लिया। दूसरा जो यूज करते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं कभी कभी सिग्नल पास करने के लिए भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। चलो जरा सा, सोल्जर्स यूज टू प्रोवाइड सिग्नल, क्या लिखोगे, सोल्जर्स यूज टू प्रोवाइड सिग्नल। तो सिग्नल देने के लिए क्या करते हैं, सोल्जर से बहुत बार यूज करते हैं। अगर आप इसके तीसरे यूज के बारे में बात करो, आप कभी भी स्मॉल स्पेस को बड़ा करके दिखाना हो या कभी कभी डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी इसका यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू शो ए स्मॉल प्लेस, तो क्या हो जाएगा, टू ए स्मॉल प्लेस क्या हो जाएगा, मींस वहां पे स्पेस क्रिएट करने के लिए, या स्मॉल प्लेस को आपको अगर बड़ा करके दिखाना है, ये दिखाना है कि स्पेसियस है, तो क्या हो जाएगा, टू मेक द स्पेस स्पेसियस, टू लुक द स्पेस, टू प्रोवाइड द स्पेस स्पेसियस लुक, टू प्रोवाइड क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो, प्रोवाइड अरीजन, कुछ भी लिख सकते हो, स्पेशियस लुक। तो ये स्पेशियस लुक देने के लिए भी आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो। इसके अलावा देखो, अभी तो करीब करीब इसका यूज खत्म हो चुका है, एक समय में यूज होता था सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर की अगर आप बात करो, तो सोलर कुकर में भी आप क्या करते हो, सोलर कुकर में भी क्या करते हो, आप इसका यूज करते हो। इसके अलावा अगर आप टेलीस्कोप की बात करो,
टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में अगर बात करो तो टेलीस्कोप, कैलिडोस्कोप, इन सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी क्या करते हो आप, प्लेन मिरर का यूज करते हो। मतलब आप कॉमन लाइफ में जो जो चीजें देखते हो आप उसी को लिखो। अब बेनिफिट क्या होगा, जब आप उसी को लिखोगे तो आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, आप क्या करते हो इजीली इन सब चीजों को लिख पाओगे एग्जाम में भी। तो ये आपका लैटरल इन्वर्जन एंड प्लेन मिरर के थ्रू जो मेरा इमेज बनेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज जो था कंप्लीट हो चुका।